हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई यूट्यूब वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में। तो इस मॉड्यूल के लिए आईसीटी के इन कॉन्सेप्ट्स का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे सबसे पहला है द आईसीटी पावर ऑफ 3, इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग एंटिसिपेटरी स्किल्स, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट एंड न्यूट्रलाइजिंग liquidity in the market, and then market making and pairing of orders, and then what accumulation looks like in bull and bear conditions, and where does manipulation occur in bull and bear conditions, and then what distribution looks like in bull and bear conditions। तो ये जितने भी सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स हैं इनको हम समझेंगे बारी बारी से आगे की इस वीडियो में। तो हम सबसे पहला स्टार्ट करेंगे द आईसीटी पावर ऑफ 3। ये एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे, इसको समझते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हो, ये हमारे सामने एक कैंडल स्टिक का क्रूड डिपिक्शन है, ये कैंडल बार का, ठीक है। ये कैंडल बार का एक क्रूड डिपिक्शन हमने बनाया है, जिसमें ये यहाँ पे कैंडल की ये क्या हुआ, ओपनिंग प्राइस। यहाँ पे कैंडल जैसे ओपनिंग होती है एंड ओपनिंग होने के बाद ये लो जाती है एंड देन ये ऊपर हाई जाती है एंड देन एक टाइम के बाद क्लोज देती है। तो यहाँ पर कोई भी टाइम फ्रेम का कैंडल लीजिए, हर टाइम फ्रेम का कैंडल पे आपको सेम चीज़ मिलेगी, सेम फिनोमिना यहाँ पे रिपीट हो, चाहे आप 1 घंटे का, 5 मिनट का, 1 मिनट का, 1 दिन का या 1 वीक का, ठीक है। कोई भी टाइम फ्रेम लो, टाइम यहाँ पे टाइम फ्रेम यूनिवर्सल है, ठीक है। तो हर टाइम फ्रेम पे आपको कैंडल स्टिक इसी तरह से देखने को मिलेगा, ठीक है। हर टाइम फ्रेम के कैंडल स्टिक के ऑफ एंड हाई, लो एंड क्लोज होंगे, इनके चार पार्ट होंगे, ठीक है। अब आगे की यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो, उसी का ये जो हमारा कैंडल, अगर ये जो हमारा जो बार था कैंडल स्टिक का, तो उस ये कैंडल स्टिक नहीं है, तो उसका ये कैंडल स्टिक, ये रहा हमारा ये कैंडल स्टिक डिपिक्शन, ठीक है। ये हमारा कैंडल बार का कैंडल स्टिक कुछ इस तरह दिखता है। यहाँ पे हम बात करते हैं अभी बुलिश कैंडल के बारे में, ठीक है, बुलिश सिनेरियो के बारे में। बाद में हम आगे बेयरिश सिनेरियो के बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो, ये हमारा बुलिश, सपोज ये हम लेके चलते हैं एक डेली टाइम फ्रेम का कैंडल से लेकर, ठीक है, क्योंकि हम अगर कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो किसी एक टाइम फ्रेम को हमको पकड़ना पड़ेगा। तो हम पकड़ते हैं यहाँ का डेली के। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, ये पे डेली कैंडल का ये ओपनिंग होता है एंड यह लो बनाती है एक टाइम पे एंड देन यहाँ पर फिर प्राइस यहाँ पे एक टाइम के बाद हाई बनाती है एंड देन यहाँ पे क्लोज हो जाती है, ठीक है। तो उसी का ये बार चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आप देख सकते हो। अब देखो यहाँ पे जैसे कि नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये कैंडल का ओपनिंग प्राइस है। तो ओपनिंग प्राइस क्या है, इनिशियल वैल्यू प्राइस है, प्रायर टू इम्बैलेंस, यानी कि यहाँ पे प्राइस की जो मार्केट की शुरुआत इसी प्राइस से होती है, इनिशियल वैल्यू है प्राइस की, ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू। और ये प्रायर टू इम्बैलेंस, यहाँ पर कोई इम्बैलेंस नहीं होती, क्योंकि यहीं पे मार्केट ओपन होता है, यहाँ से ना बाई साइड डिलीवरी होती है ना सेल साइड, ये ओपनिंग होती है, ठीक है। इसको कहते हैं ओपनिंग प्राइस। देन आता है हमारा क्लोजिंग प्राइस। क्लोजिंग प्राइस होगी किसको, जहाँ पर कैंडल क्लोज होती है, तो एंडिंग वैल्यू प्राइस इसको बोलते हैं, ठीक है। देन पोस्ट प्राइस इम्बैलेंस, यहाँ पे प्राइस को क्या इम्बैलेंस छोड़ती है, जैसे यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन से यहाँ पे क्लोज हुआ, तो ये बीच में इम्बैलेंस छोड़ा ना, यहाँ पे बाइंग कैंडल है, तो बाइंग कैंडल में क्या, बाई साइड ओनली डिलीवरी है, तो यहाँ पे बाई साइड का इम्बैलेंस छोड़ा, इसलिए पोस्ट प्राइस इम्बैलेंस, ठीक है, समझ आ गया। एंड देन नेक्स्ट हम मूव करते हैं किस पे, रेंज एक्सपेंशन। ये कैंडल जो है, ये जो हमारा बार है, कैंडल बार का ये ओपन एंड क्लोज के बीच का जो पार्ट है, ये यहाँ पर इसको क्या कहते हैं, रेंज एक्सपेंशन। यहाँ पर क्या होता है, प्राइस एक्सपेंशन करती है, ठीक है, यहाँ पे प्राइस एक्सपेंशन करती है यहाँ पर, तो इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर डायनेमिक प्राइस इम्बैलेंस। यहाँ पर एक प्राइस का डायनेमिक इम्बैलेंस होता है। यहाँ पे जैसे कि ये बाय है, तो यहाँ पर ओनली बाय साइड डिलीवरी, यानी कि यहाँ पर ये मार्केट, यहाँ ये ओपनिंग से लेकर क्लोजिंग तक यहाँ पे क्या हुआ, ओनली बाय साइड डिलीवरी, इसलिए तो मार्केट यहाँ पे क्लोज दिया। तो यहाँ पे डायनेमिक प्राइस इम्बैलेंस है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, रेंज एक्सपेंशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम समझते हैं अब क्या है, एक्यूमुलेशन। अब आते हैं हम इम्पोर्टेंस ऑफ डेवलपिंग एंटिसिपेटरी स्किल्स, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक। तो यहाँ पर इसमें हम समझते हैं कि एक्यूमुलेशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो एक्यूमुलेशन। अब यहाँ पे जैसे कि कैंडल की डेली कैंडल जो ओपनिंग होता है, तो ओपनिंग होता है, ओपनिंग प्राइस के बाद मार्केट क्या होती है, एक्यूमुलेट होती है। एक्यूमुलेट करता कौन है, मार्केट मेकर, ठीक है। मार्केट मेकर, स्मार्ट मनी, मार्केट ओपनिंग के बाद स्मार्ट मनी और मार्केट मेकर क्या करते हैं, यहाँ पर बाई ऑर्डर
यहाँ पे बुलिश मार्केट कंडीशन में क्या करते हैं, यहाँ पे बाइंग ऑर्डर पेयरिंग करते हैं, ठीक है, बाय ऑर्डर पेयरिंग करते हैं, यहाँ पे लॉन्ग पोजिशंस बिल्ट अप, यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन यानी कि बाय ऑर्डर बिल्ड करते हैं, ठीक है, एक्यूमुलेट करते हैं, वो लोग बाई करते हैं ताकि प्राइस को हायर ले जा सके, ठीक, जिसको एक्यूमुलेशन कहा जाता है, एक रेंज में एक्यूमुलेट होता है, ओपनिंग प्राइस के बाद इसको एक्यूमुलेशन करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है, उसके बाद जो कैंडल का फेज आता है मैनिपुलेशन का, ठीक है। तो मैनिपुलेशन क्या होती है, इंजीनियरिंग शॉर्ट लिक्विडिटी। यहाँ पे देखो इंजीनियरिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट, ये जो पूरी मार्केट जो है ना, ये जो कैंडल स्टिक, ये पावर ऑफ 3, ये एक साइकिल में चलती है, ठीक है। तो ये साइकिल एवरी कैंडल कोई भी टाइम पीरियड में ये सेम साइकिल फ्लो करती है। सबसे पहले यहाँ पे कैंडल का ओपनिंग हुआ, जैसे देख लिया, ओपनिंग के बाद एक्यूमुलेशन होगा, एक्यूमुलेशन के बाद क्या करेगी मार्केट, यहाँ पे इंजीनियरिंग लिक्विडिटी मार्केट, यानी कि मार्केट में लिक्विडिटी इंजीनियर करेगी, ठीक है, लिक्विडिटी बनाएगी मार्केट को क्या मूव करने के लिए लिक्विडिटी चाहिए ना, मार्केट जितनी लिक्विडिटी होगी मार्केट तब ना मार्केट मूव करेगी लिक्विडिटी लेकर, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी करेगी, यहाँ पे लिक्विडिटी अब इंजीनियरिंग कैसे करेगी, यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो, यहाँ पे मार्केट जैसे ओपनिंग होती है, ओपनिंग के बाद क्या करते हैं मार्केट मैनिपुलेशन करती है। यहाँ पे जैसे ओपनिंग प्राइस से मार्केट जब नीचे जाती है ना, तो उसको क्या कहते हैं मैनिपुलेशन, नीचे जाती है किसी ओल्ड लो, यहाँ पे देखना पीछे कोई ओल्ड लो होगा, ठीक है, ओल्ड लो की मार्केट ओल्ड लो के नीचे चली जाती है, यानी कि वहाँ पे ओल्ड लो के नीचे चली जाती है, वहाँ पे ओल्ड लो के नीचे क्या रहते हैं सेल स्टॉप्स होते हैं, जैसे कि ब्रेकआउट ट्रेडर क्या करते हैं, यहाँ पे लो के नीचे सेल स्टॉप लगाकर ट्रेड करते हैं, एंड उनका स्टॉप लॉस कहाँ पर रहता है हाई पे, ठीक है। तो वो लोग क्या करते हैं सेल स्टॉप्स लगाकर ट्रेड करते हैं। एंड देन यहाँ पर क्या होता है दूसरा टाइप से इंजीनियरिंग कैसे होता है लिक्विडिटी, यहाँ पर लो टाइम फ्रेम पे मार्केट सेंटीमेंट शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर जैसे मार्केट यहाँ पे ओल्ड लो के नीचे चला गया, तो यहाँ पर जो लो टाइम फ्रेम पे जो स्कैल्पर ट्रेडर होते हैं उनको क्या लगेगा कि मार्केट सेंटीमेंट शिफ्ट हो गया है, मार्केट बियरिश हो गया है, जबकि मार्केट बुलिश है, वो बुलिश मार्केट में क्या करेंगे, लो टाइम फ्रेम को देखते हुए वो इंड्यूस हो जाएंगे, वो सेल कर बैठेंगे यहाँ पे मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने देखो किस तरह से ट्रेडर को फंसाया, दो तरह से, ठीक है, इंजीनियरिंग शॉर्ट लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी वो क्या कर रहे हैं, शॉर्ट सेल साइड की लिक्विडिटी वो क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इस फेज को क्या कहते हैं, इसलिए इसको मैनिपुलेशन कहते हैं, ठीक है, यहाँ पर मैनिपुलेशन होता है। यहाँ पे दो तरह से मार्केट क्या करे, इंजीनियरिंग कर लिया लिक्विडिटी, और फिर मार्केट क्या करेंगे ऊपर ले चल जाएगी, और दोनों के क्या करेंगे स्टॉप लॉस खा जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे जो सेल स्टॉप लगेगा उनके भी मार्केट ऑपोजिट चल जाएगा, एंड यहाँ पे जो सेल करेंगे उनके भी मार्केट ऑपोजिट चल जाएंगे, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बुलिश डे है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रलाइजिंग लॉन्ग लिक्विडिटी। अब देखो न्यूट्रलाइजिंग लॉन्ग लिक्विडिटी, यानी कि यहाँ पे इसका मतलब क्या है, न्यूट्रलाइजिंग लॉन्ग लिक्विडिटी, तो मतलब यहाँ पर जो लोग पहले से ही ओपनिंग प्राइस पे क्या होते हैं बाई किए हुए रहते हैं, या फिर पहले से ही यहाँ पर पोजीशन बनाए हुए रहते हैं, एंड देन वो क्या करते हैं, जो पीछे का ओल्ड लो होता है, ओल्ड लो के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं। तो मार्केट क्या करते हैं कि अब स्टॉप लॉस देखो यहाँ पर कहाँ पे ओल्ड लो के नीचे है, एंड या जो पहले से भी बाई पोजीशन पे थे, ठीक है, एंड या फिर जो मार्केट ओपनिंग के बाद बाई करता है, तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे रखते हैं, ओल्ड लो के नीचे। तो मार्केट क्या करती है, मैनिपुलेशन करती है, ओल्ड लो की लिक्विडिटी लेती है, क्योंकि वहाँ पे लिक्विडिटी होती है, स्टॉप लॉस होते हैं, ठीक है। तो उनको क्या करते हैं, वह जो ऑलरेडी मार्केट में बाय पोजीशन बना कर होते हैं उनको भी मार्केट क्या करती है, आउट कर देती है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजिंग लॉन्ग लिक्विडिटी कहते हैं, यानी कि लॉन्ग की जो लिक्विडिटी थी बाय किया होता है उनको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइज कर दिया मार्केट ने, उनको साफ कर दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करेगी, उसके बाद मार्केट यहाँ पर बाय साइड अपना कंटिन्यू करेगी, ठीक है। उसके बाद देखो मैनिपुलेशन में ही है मार्केट मेकिंग एंड पेयरिंग ऑफ ऑर्डर्स। अब देखो मार्केट कैसे पेयरिंग करते हैं वो लोग ऑर्डर, जैसे सेल स्टॉप्स, वहाँ पर मार्केट ओल्ड लो के नीचे क्या होता है सेल स्टॉप। अब वहाँ पर मार्केट जैसे ही सेल स्टॉप मार्केट देखना जब ओल्ड लो लेती है, वहाँ पर एक बहुत ही उस मूवमेंट का जो होती है बहुत एग्रेसिव मूवमेंट के साथ लेती है, तो उसका एक बड़ा इंपॉर्टेंस रोल रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे एग्रेसिव मूवमेंट के साथ लिक्विडिटी को क्या करती है मार्केट अटैक करती है। देन अब देखो सेल स्टॉप्स जो होते हैं ओल्ड लो के नीचे सेल स्टॉप्स में मार्केट वो लोग क्या करते हैं, स्मार्ट मनी जो होते हैं मार्केट मेकर वो लोग बाइंग इंटरेस्ट, जहाँ पे लिक्विडिटी पे वो लोग बाई करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे मैनिपुलेशन सेल स्टॉप के साथ पेयरिंग करते हैं बाय ऑर्डर का अपने, ठीक है, बाय ऑर्डर लगाते हैं वहाँ पर। एंड देन आते हैं, उसके बाद आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या है मार्केट का। अब देखो पेयरिंग लॉन्ग एग्जिट्स विद पेंडिंग बाय इंटरेस्ट,
ठीक है, पेयरिंग लॉन्ग जैसे मार्केट जो वहाँ पर जो बाय लगाया था, यानी कि मार्केट मेकर ने क्या किया, यहाँ पर बाय लगाया वहाँ पे सेल स्टॉप्स पे, यहाँ पे बाय करने के बाद मार्केट जो प्राइस को हाई ले चले गए, तो वो उन पेयर को क्या करेंगे, हाई ओल्ड हाई की या पीछे कोई ओल्ड हाई होगी उसकी लिक्विडिटी लेने के बाद, ठीक है, उसकी लिक्विडिटी जब मार्केट उस ओल्ड हाई के ऊपर चली जाती है, तो वहाँ पे क्या करते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर, फिर वहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं वहाँ पे कि अब प्राइस में क्या है, स्ट्रेंथ है, तो वो लोग बाय करते हैं वहाँ पर ब्रेकआउट पे, ठीक है, ब्रेकआउट पे बाय करते हैं। और दूसरे तरह के ट्रेडर कैसे रहते हैं, जो वहाँ पे इंट्राडे शॉर्ट करते हैं, वो वहाँ पे ओल्ड हाई पर वहाँ पे शॉर्ट करते हैं एंड ओल्ड हाई के ऊपर अपना स्टॉप लॉस रखते हैं। तो मार्केट क्या करते हैं वहाँ पे ओल्ड हाई के ऊपर, इसी वजह से मार्केट वहाँ पे ओल्ड हाई के ऊपर लिक्विडिटी पर मार्केट क्या करते हैं, यहाँ पे अपने जो लॉन्ग ऑर्डर है वहाँ पर मार्केट ने जो पेयर किए थे यहाँ पर सेलिंग के टाइम सेल स्टॉप पे, वही लॉन्ग पोजीशन क्या करते हैं अपना, जब यहाँ पे बाय स्टॉप्स पे जाकर मार्केट वहीं पे वो पोजीशन जो पेंड उसको क्या करते हैं वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, वहाँ पर उनको क्या करते हैं, सेल कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पर एग्जिट कर देते हैं, ठीक है, वहाँ पर ऑर्डर का वो डिस्ट्रीब्यूशन कर देता है, ठीक है, एग्जिट हो जाते हैं अपना लॉन्ग, ताकि मार्केट फिर उनके जो हमारे यहाँ पर बाई स्टॉप ट्रेड होता है वो फिर से वहाँ पर ट्रैप हो जाए, ठीक है। और जो दूसरे क्या है स्टॉप लॉस जो रखते हैं ओल्ड हाई के ऊपर, वो भी मार्केट से आउट हो जाए। उसी तरह अब देखो ये हो गई मार्केट, इसीलिए हमें क्या होती है ना, इसलिए हमें मार्केट में कभी भी एक सिंपल फॉर्मूला है कि मार्केट आपको अगर ज़्यादा कुछ नहीं आती है, अगर मार्केट बुलिश मार्केट है तो आप देखो मार्केट को ओपनिंग प्राइस या ओपनिंग प्राइस के नीचे आने का वेट करो आप, एंड देन क्या करो आप यहाँ पर बाई कर सकते हो, ठीक है। और स्टॉप लॉस जो होता है लो के आप 40 पीप नीचे आप स्टॉप लॉस रख दो, ठीक है, 30 से 40 पीप के नीचे, उसके बाद आप ट्रेड को होल्ड रखो, तो इससे आप इजीली मतलब कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल हो सकते हैं इस स्ट्रेटेजी से, ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रेटेजी बन जाता है। डेली का ओपनिंग प्राइस देखो, मार्केट ओपनिंग प्राइस पे यहाँ पे आती है, ओपनिंग प्राइस के नीचे या फिर ओपनिंग प्राइस पे ही आप बाय करो, एंड स्टॉप लॉस जो वहाँ पे लो रहेगी, लो के 30-40 पिप नीचे रखो, ठीक है। अब देखो ये हो गया एक स्ट्रेटेजी आपके लिए बाय करने के लिए, ठीक है, आपको डेली यहाँ पर ट्रेड मिल जाएंगे। एंड देन अब आता है हमारा वाइस वर्सा, जैसे हमने बाई का डिस्कशन किया उसी तरह अब हम सेल का डिस्कशन करेंगे। तो सेम को वही चीज़ है, जिस कैंडल की ये जो कैंडल बार है, अब जैसे मार्केट यहाँ पे क्या तो ओपन अब इधर होगी ना मार्केट, सेल मार्केट, अब बियरिश मार्केट है ये, तो बियरिश मार्केट में कैंडल ओपनिंग इधर होती है एंड देन हाई बनाती है एंड देन लो एंड देन क्लोज, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज। ये हो गया हमारा क्रूड डिस्प्लेकेशन। देख यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो ये हमारा कैंडल स्टिक, ये ओपन एंड हाई एंड देन लो एंड देन क्लोज, ठीक है। ये हो गया हमारा आईसीटी कैंडल का पावर ऑफ 3। यहाँ पर ये हो गया हमारा एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यहाँ पे एक्यूमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड ये हमारा एक्सपेंशन, रेंज एक्सपेंशन, देन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये कैंडल, हर कैंडल को हम इसी तरह से देखेंगे। अब देखो हमारा आता है यहाँ पर क्या कैंडल का ये ओपनिंग प्राइस, इनिशियल वैल्यू प्राइस, प्रायर टू इम्बैलेंस, यहाँ पर कोई इम्बैलेंस नहीं होता, प्राइस यहीं पे शुरुआत होती है, ओपन होती है, एंड देन क्लोजिंग प्राइस वैल्यू, तो एंडिंग वैल्यू प्राइस, यहाँ पे मार्केट का क्या होता है, यहाँ पे प्राइस एंड होता है, यहाँ पे प्राइस मार्केट क्लोजिंग होती है उस दिन की, ठीक है। तो वहाँ पे हमारा पोस्ट प्राइस इम्बैलेंस, यहाँ से क्या यहाँ पे ओनली सेल साइड डिलीवरी होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं पोस्ट प्राइस इम्बैलेंस, ठीक है, इम्बैलेंस होता है यहाँ पर। एंड देन होता है हमारा रेंज एक्सपेंशन, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, ओपन के बाद यहाँ पे मार्केट क्या करती है, नीचे आती है, यहाँ पे रेंज बनाती है, यहाँ पे रेंज एक्सपेंशन करती है, यहाँ के इसके बीच ओपनिंग से क्लोजिंग के बीच रेंज का एक्सपेंशन होता है। डायनेमिक प्राइस इम्बैलेंस, यहाँ पर प्राइस का काफ़ी ज़्यादा इम्बैलेंस होता है, ठीक है। अब हम आते हैं क्या एक्यूमुलेशन फेज, ठीक है। शॉर्ट एक्यूमुलेशन, आप देखो मार्केट क्या करते हैं, पहले एक्यूमुलेशन करेगी, फिर देन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, बार बार मार्केट वही चीज़ रिपीट करती है। यहाँ पर फिर एक्यूमुलेशन होगा, यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप, यहाँ पर स्मार्ट मनी, शॉर्ट पोजीशन कौन बिल्डअप करेंगे, यहाँ पर स्मार्ट मनी करेंगे, ठीक है। स्मार्ट मनी मार्केट मेकर वहाँ पर क्या करेंगे, एक्यूमुलेशन मार्केट यहाँ पर ओपनिंग के बाद एक्यूमुलेट करेंगे, शॉर्ट पोजीशन बिल्डअप करेंगे, वो अपना यहाँ पर शॉर्ट ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है। यहाँ पे उसके बाद मार्केट क्या करेगी, इंजीनियरिंग लिक्विडिटी इन द मार्केट। अब शॉर्ट पोजीशन तो मार्केट ने लगा दिया स्मार्ट मनी ने, अब क्या करेंगे, लिक्विडिटी इंजीनियर करेंगे, किस तरीके से
करेंगे लिक्विडिटी इंजीनियरिंग। अब लिक्विडिटी इंजीनियरिंग जो करेंगे तो मैनिपुलेशन अब स्टार्ट होगा उसको, ठीक है। इस फेज को क्या करें, मैनिपुलेशन। अब इंजीनियरिंग लॉन्ग लिक्विडिटी। अब देखो मार्केट को सेल करना है तो अब ट्रेडर को कैसे फंसाएंगे, लॉन्ग करने के लिए। तो यहाँ पर मार्केट क्या करेंगे, लो टाइम फ्रेम पे यहाँ पे बुलिश सेंटीमेंट दिखाएंगे। यहाँ पर बुलिश सेंटीमेंट दिखा के क्या करेंगे, ओल्ड हाई जो हमारा होगा यहाँ पे ओल्ड हाई के ऊपर मार्केट चला जाएगा। तो ओल्ड हाई के ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे जो लो टाइम फ्रेम ट्रेडर है वो बुलिश सेंटीमेंट देख के क्या होंगे, यहाँ पे बाई कर बैठेंगे एंड देन बाई कर बैठेंगे, ठीक है। एंड और जो यहाँ पे बाई स्टॉप्स के ट्रेडर है, बाई स्टॉप ट्रेडर, वो भी यहाँ पर फंस जाएंगे ओल्ड हाई के ऊपर, इसलिए मार्केट ओल्ड हाई को ऊपर ले चल जाती है, ठीक है। इंजीनियरिंग अब देखो यहाँ पे लॉन्ग में फंस गए, यहाँ पे बाई स्टॉप लगा के फंस गए एंड यहाँ पर जो यहाँ पर लो टाइम फ्रेम सेंटीमेंट बुलिश सेंटीमेंट देख के यहाँ पे जिसने बाई किया वो भी फंस गया, ठीक है। लिक्विडिटी इंजीनियर कर लिया मार्केट ने। अब आता है हमारा न्यूट्रलाइजिंग शॉर्ट लिक्विडिटी, ठीक है। उसके बाद मार्केट क्या करती है, उसको तो मार्केट ने ट्रैप कर लिया। अब दूसरा आता है जो पहले से ही सेल किए हुए हैं मार्केट में, ठीक है, पहले से ऑर्डर बना के रखे थे और या फिर पहले से ऑर्डर बना के रखे थे जिसने, तो मार्केट ने क्या किया, उनको डेली जो टाइम फ्रेम मार्केट ने उनको भी क्या करते हैं, यहाँ पर लंदन टाइम फ्रेम, जैसे हमारा लंदन किल जोन स्टार्ट होता है, किल जोन टाइम के बारे में आगे बताऊंगा, ठीक है, आगे के वीडियोस में। तो यहाँ पर जैसे देखो यहाँ पर जो पहले से यहाँ पर लॉन्ग किए हुए थे मिडनाइट ओपन के बाद, ठीक है, यहाँ पे जो ओपनिंग प्राइस के बाद यहाँ पहले से शॉर्ट यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना के रखे थे, मार्केट ने क्या किया, अब जो पहले से शॉर्ट पोजीशन बना के रखेगा उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, हाई के ऊपर, पीछे का प्रीवियस हाई के ऊपर, ठीक है। तो उनको मार्केट ने क्या कर दिया, फिर से यहाँ पे शॉर्ट का जो वहाँ पर जो लिक्विडिटी था हाई के ऊपर, उनको मार्केट ने फिर से न्यूट्रलाइज कर दिया, ठीक है, न्यूट्रलाइज कर दिया, उनको आउट कर दिया मार्केट ने। अब देखो मार्केट क्या करती है, मैनिपुलेशन फिर अगेन होगा, मार्केट मेकिंग, उनको भी वो भी आउट हो गए। अब देखो मार्केट क्या करे, मार्केट मेकिंग एंड पेयरिंग ऑफ ऑर्डर्स। अब मार्केट मेकर क्या करेगा, ऑर्डर पेयरिंग करेंगे, कैसे, बाय स्टॉप्स पेयर। अब बाय स्टॉप्स जो थे ओल्ड हाई के ऊपर वो कैसे पेयर होंगे, वहाँ पर मार्केट सेल एज ए सेल इंटरेस्ट सेल कर, ठीक है, वहाँ पे शॉर्ट पोजिशन वो पेयर करेंगे बाय के साथ सेल, ठीक है, वो अदला बदली करेंगे ऑर्डर का वहाँ पर, तो वहाँ पर वो सेल करते हैं एंड देन मार्केट फिर एक्सपेंशन, रेंज एक्सपेंशन करती है मार्केट उसके बाद, ठीक है। वहाँ पे लंदन में क्या करता है, यहाँ पर ओपनिंग होता है एंड देन यहाँ पर फिर यहाँ पे रेंज एक्सपेंशन हुआ, रेंज एक्सपेंशन, उसके बाद आता है हमारा रेंज एक्सपेंशन के बाद आएगा क्या, फिर डिस्ट्रीब्यूशन पेज, ठीक है। तो देखो इतने ही फेज में मार्केट चलती है। अब देखो डिस्ट्रीब्यूशन, अब यहाँ पर जो ओल्ड लो होगी, यहाँ पे मार्केट ओल्ड लो के नीचे जब इधर प्रीवियस लो कोई भी होगी, ठीक है, तो वहाँ पर मार्केट उसके नीचे जब चली जाती है तो यहाँ पर मार्केट क्या करती है, वहाँ से उसके नीचे जो उसकी लिक्विडिटी ले लेती है, तो मार्केट वहाँ पे मार्केट क्या करते हैं, वहाँ पे अपने जो वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन थे मार्केट ने पेयर किए थे वो क्या करते हैं, यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं ओल्ड लो के नीचे, ठीक है, ताकि फिर से यहाँ पर जो यहाँ पे जो ब्रेकआउट आर्टिस्ट थे वह ब्रेकआउट ट्रेडिंग करते ओल्ड लो के नीचे, वो फिर से वो ट्रैप हो जाए, ठीक है, फिर से ट्रैप हो जाए और वहाँ पर फंस जाए, ठीक है। और जो पहले से यहाँ पे बाइक करके रखे थे ओल्ड लो पे उनके भी स्टॉप लॉस चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट ने इसी वजह से मार्केट ओल्ड लो के नीचे क्या करती है, सेल ऑर्डर अपना एग्जिट कर लेती है एंड देन एक थोड़ा रिट्रेसमेंट लेके क्लोजिंग होती है। तो यहाँ पे मार्केट डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे ऑर्डर, यहाँ पे जो ऑर्डर लगाए थे, यहाँ पे ऑर्डर जो पेयरिंग किया था वहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं क्लोजिंग के टाइम, ठीक है। ये हो गया जैसे कि एग्जांपल। अब देखो यहाँ पे व्हाट एक्यूमुलेशन लुक्स लाइक इन बुल एंड बियर कंडीशन। अब देखो स्मार्ट मन एक्यूमुलेशन कैसे दिखता है, एक्यूमुलेशन बुल, अभी हम देखेंगे क्या, बुलिश कंडीशन में, बुलिश कंडीशन में स्मार्ट मनी, बुलिश कंडीशन में एक्यूमुलेशन कैसे दिखता है। तो यहाँ पे जैसे कि ये हमारा क्या है, बुलिश डे है, तो बुलिश डे में हमारा जैसे मार्केट यहाँ पे ओपनिंग प्राइस हो गया, डेली कैंडल का ओपनिंग प्राइस, ये हमने कैंडल का क्लोजिंग प्राइस मार्क किया, ठीक है। तो ओपनिंग प्राइस में यहाँ पे जो हटा हमारा एशिया का जो रेंज होता है वो क्या करता है, हमें प्राइस कंसोलिडेशन, यहाँ पे एक्यूमुलेशन करता है, यहाँ पे ऑर्डर, ये जो हमारा स्मार्ट मनी क्या करता है, एक्यूमुलेशन कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर ओपनिंग के बाद स्मार्ट मनी एक्यूमुलेशन करता है। देन यहाँ पर हमारा टाइम फ्रेम, यहाँ पे लंदन का टाइम आता है, लंदन के जोन, यहाँ पे मार्केट क्या करता है, मैनिपुलेशन। देखो यहाँ पे ओल्ड लो की यहाँ पे लिक्विडिटी लेती है मार्केट, ओल्ड लो की ये लो यहाँ पे शॉर्ट टर्म लो, इसकी मार्केट लिक्विडिटी लेती है। अब यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया, मैनिपुलेशन कर दिया, इनको आउट कर दिया, जो पहले से यहाँ पे सेल में थे उनको भी मार्केट ने हटा दिया, ठीक है। अब मार्केट क्या करेंगे, यहाँ पर वो बाय ऑर्डर पेयरिंग करेंगे, यहाँ पे मार्केट को ऊपर ले जाना है, तो यहाँ पे सेल स्टॉप्स जो थे, सेल स्टॉप्स में बाय ऑर्डर पेयरिंग किया, अब मार्केट यहाँ पे एक्सपेंशन होने लगा, जैसे कि आप देख सकते हो, ठीक है। अब आता हमारा मैनिपुलेशन
यहाँ पर वेयर डज मैनिपुलेशन ऑकर इन बुल एंड बियर कंडीशन। तो हम यहाँ पर देखेंगे बुलिश कंडीशन में मैनिपुलेशन कैसे दिखता है। तो ये रहा, देखो यहाँ पर ओल्ड लो के नीचे मार्केट कैसे यहाँ पर स्वीप करती है। कभी कभी आपको ये ज़्यादा देखने को मिल सकती है ओल्ड लो के 10-20 पीप नीचे, ठीक है। कभी कभी कम भी मिलती है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे ज़्यादा मैनिपुलेशन यहाँ पे नहीं हुआ है। कभी कभी आपको इस ओल्ड लो के नीचे भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, मार्केट को कंसोलिडेशन देन मैनिपुलेशन का वेट करना। हमें मार्केट में हमेशा देखना क्या, एक्यूमुलेशन देखना, हमें एक्यूमुलेशन सर्च करना है, देन मैनिपुलेशन का होने का वेट करना है। एंड जब डिस्ट्रीब्यूशन फेज स्टार्ट होगा तो फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन फेज में हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन फेज में एंट्री लेंगे या फिर फेयर वैल्यू गैप या फिर ब्रेकर ब्लॉक पे। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये हो रहा हमारा एक्यूमुलेशन देन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप पे हमें एंट्री मिला। यहाँ पे जैसे देख सकते हो फेयर वैल्यू गैप प्लस यहाँ पर ये ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप एंड यहाँ पर ब्रेकर ब्लॉक भी है। तो यहाँ पर आपको इतने सारे पीडी एरिया एक साथ मिल जाते हैं, ये हमारा एंट्री। एंड देन प्राइस अगेन रेंज एक्सपेंशन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखता है, व्हाट डिस्ट्रीब्यूशन लुक्स लाइक इन बुल एंड बियर कंडीशन। तो हम यहाँ पे बुलिश कंडीशन में देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखता है। तो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे देखो, मार्केट ओल्ड हाई के ऊपर, फिर यहाँ पर ओल्ड हाई के ऊपर मार्केट क्या करती है, यहाँ पे अपना ऑर्डर फिर यहाँ पे सेल करती है, ठीक है। यहाँ पर जैसे देखो ये ओल्ड हाई, यहाँ पे मार्केट यहाँ पर ओल्ड हाई थी, पीछे ओल्ड हाई थी, इसलिए मार्केट ने यहाँ पे क्या, यहाँ पे जो बाइंग किया वो यहाँ पे कुछ यहाँ पे एग्जिट की, कुछ ऑर्डर यहाँ पे एग्जिट किया एंड कुछ यहाँ पे ऑर्डर मार्केट ने क्या किया, एग्जिट कर दिया, ठीक है। अपना बुकिंग कर लिया प्रॉफिट। तो इस तरह हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल सकती है। ये देखो मार्केट का यहाँ पे जो बाइंग ऑर्डर मार्केट ने पेयरिंग किया था, यहाँ पर बाय ऑर्डर पेयरिंग किया था एंड यहाँ पे अगेन मार्केट ने दोबारा यहाँ पे पेयरिंग किया, देन इसको वहाँ पर फिर एग्जिट कर दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर व्हाट एक्यूमुलेशन लुक्स लाइक इन बियर कंडीशन। अब बियरिश कंडीशन में कैसे दिखता है एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पे बियरिश कंडीशन में देखो एक्यूमुलेशन यहाँ पर फिर ये मार्केट क्या करती है, यहाँ पे ओपनिंग प्राइस ये और डेली कैंडल का यहाँ पर मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेट करती है। एक्यूमुलेट करने के बाद यहाँ पर मार्केट मिडनाइट ओपन के बाद यहाँ पे मार्केट मैनिपुलेशन करती है। मिडनाइट ओपन क्या है, मिडनाइट न्यूयॉर्क का, हम इसके लिए हम न्यूयॉर्क का मिडनाइट ओपन यूज़ करते हैं, यानी कि न्यूयॉर्क का टाइम फ्रेम, ठीक है। अगर अब अपने ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे तो न्यूयॉर्क का UTC-5 अभी चल रहा है। UTC-5 का यूज़ करके जो न्यूयॉर्क मिडनाइट न्यूयॉर्क का हमें एक वहाँ पे टाइम स्टाम्प मार्क करना है एंड वहाँ पे मिडनाइट न्यूयॉर्क के बाद जैसे ही यहाँ पे मार्केट स्टार्ट होता है, मार्केट क्या करते हैं, मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है। तो मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेशन करता है ओल्ड हाइस के ऊपर। तो यहाँ पे जैसे देखते हो यहाँ पे मैनिपुलेशन किया मार्केट ने। तो यहाँ पे देखो एक्यूमुलेशन कैसे दिखता है, यहाँ पे एक्यूमुलेशन आपने देख लिया एंड देन यहाँ पे मैनिपुलेशन कैसे करता है। यहाँ पे फिर मैनिपुलेशन, वेयर डज मैनिपुलेशन ऑकर इन बियर कंडीशन। अब कहाँ पे होता है, ओल्ड हाइस के ऊपर मैनिपुलेशन होता है मिडनाइट के बाद, मिडनाइट ओपनिंग के बाद यहाँ पे मार्केट देखो कैसे, यहाँ पे मिडनाइट ओपनिंग के बाद मार्केट यहाँ पे मैनिपुलेशन होता है। मैनिपुलेशन देन अब यहाँ पे रेंज एक्सपेंशन स्टार्ट होता है। मैनिपुलेशन के बाद यहाँ पे आपको एंट्री मिल गया। यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा ब्रेकर ब्लॉक पे एंट्री मिल जाती है एंड देन यहाँ पे रेंज एक्सपेंशन स्टार्ट होता है, ठीक है। रेंज एक्सपेंशन स्टार्ट हो गया हमारा एंड देन हमारा रेंज एक्सपेंशन के बाद हमारा जो होता है डिस्ट्रीब्यूशन कैसे दिखता है बियरिश कंडीशन में। अब देखो रेंज एक्सपेंशन यहाँ पे पीछे ओल्ड लो थी, ओल्ड लो मार्केट ने यहाँ पर क्या कर दिया, ओल्ड लो के नीचे अपना ऑर्डर यहाँ पे बुक करना स्टार्ट कर दिया था। जो भी यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे सेल ऑर्डर पेयर किया था उनको क्या करें, यहाँ पे जो सेल ऑर्डर पेयर था वो पे यहाँ पर एग्जिट करने लगे, ठीक है, सेल ऑर्डर। तो हर रोज़ यही सेम साइकिल चलते रहता प्राइस का। तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो यहाँ पे मार्केट के बस ये मार्केट जो है 4 फॉर्म में यहाँ पे हर रोज़ चलता है। एवरी डे सेम थिंग रिपीटेड, एवरी मार्केट, हर मार्केट चाहे किसी भी चीज़ का मार्केट हो, कमोडिटी ले लो, इंडेक्स ले लो, फ्यूचर्स ले लो, हर कुछ भी मार्केट रहे, हर मार्केट में सेम कॉन्सेप्ट्स फॉलो होता है, चाहे एवरी टाइम फ्रेम, हर टाइम फ्रेम पे, ठीक है। मार्केट यहाँ पे कैंडल ओपनिंग होती है, ओपनिंग के बाद एक्यूमुलेशन देन मैनिपुलेशन एंड देन फिर रेंज एक्सपेंशन हो गया। यहाँ पे मैनिपुलेशन देखो, रेंज एक्सपेंशन देन ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ये सेम चीज़ सेम फिनोमेना रिपीट होता है। तो आप हमेशा ऐसे एक्यूमुलेशन इसलिए हमें हमेशा क्या करना है, एक्यूमुलेशन देखना है, सर्च करना है एक्यूमुलेशन कहाँ हो रहा है एंड देन मैनिपुलेशन का वेट करना है एंड देन रेंज एक्सपेंशन जब होगी तब हमें एंट्री ले लेना, ठीक है। रेंज एक्सपेंशन में एंट्री, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एंट्री मिल गई रेंज एक्सपेंशन मैनिपुलेशन के बाद, और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ओल्ड लो के नीचे हम अपना ऑर्डर मार्केट मेकर के साथ बुक कर लेंगे, ठीक है।
तो होप गाइज आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छा लगा और काफ़ी मेहनत लगी है मुझे इस प्रेजेंटेशन बनाने में। तो गाइज वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दे और कमेंट करके बताएं आपको ये प्रेजेंटेशन कैसा लगा। और हमारे इस चैनल में अगर आप न्यू है, सब्सक्राइब नहीं किया, तो गाइज आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट दिखाएं, ठीक है। और होप आपको वीडियो अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, गुड लक, गुड ट्रेडिंग।